घर के कामों के साथ साथ वीडियो बनाना, एडिट करना, अपलोड करना उतना ज़्यादा आसान नहीं होता है जितना लोगों को लगता है और दिखता है। और अगर घर में छोटे बच्चे होते हैं तो और भी मुश्किल होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं सीमा राजपूत स्वागत करती हूँ फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और बताइए कैसे हैं आप सभी। महादेव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, अभी चल रही है नाश्ते की तैयारी और मॉर्निंग का काम सब ख़त्म हो गया है। आज का ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू हुआ है। तो जैसे कि सुबह का झाड़ू पोछा और नहाना, पूजा करना, इतना काम हो गया है और अभी नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ गोभी के पकौड़े और चटनी। तो एक साइड में मैंने गोभी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। पानी में थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के गोभी को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। और दूसरी साइड में मैं चटनी बना रही हूँ। तो यहाँ पे हरा धनिया, हरी मिर्च और भुना हुआ जीरा पाउडर डाल के और काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों ही थोड़े थोड़े डाल दिए थे मैंने। थोड़ा सा मैंने दही ऐड कर लिया था इसमें। इससे चटनी का कलर बहुत अच्छा होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मेरी चटनी भी बन गई है और गोभी भी बॉईल हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे पकौड़ी बना लूँगी। और आज दिन है 28 फरवरी और शनिवार। तो क्या है ना, आज प्रिंस की स्कूल से मैसेज आया था कि आज स्कूल में होली खेली जाएगी। तो फिर जब हमने उनको बताया कि आज आपके स्कूल में होली है, तो फिर वो बोल रहे थे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा आज। तो फिर हमने भी बोल दिया कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मत जाओ। और मैं क्या करती हूँ, जब मेरे बच्चे सो रहे होते हैं सुबह के टाइम, मैं जल्दी जग जाती हूँ। और जब तक बच्चे सो के जगते हैं तब तक मैं घर का आधा काम कर लेती हूँ। जैसे कि झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, और उसके बाद मैं नहा लेती हूँ। नहा के पूजा कर लेती हूँ। और फिर नाश्ता बनाना होता है। तो नाश्ता, वैसे तो हर रोज़ मेरे घर पर नाश्ता नहीं बनता, कभी कभार लंच भी बन जाता है सिर्फ। तो मैं फिर उसकी तैयारी कर लेती हूँ कि लंच में आज प्रिंस को क्या रखना है स्कूल में। और जब मुझे लगता है कि अब बस खाना तैयार है, तो तब जाके मैं बच्चों को जगाती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी जो हैं वो लेट ही जगते हैं, क्योंकि रात में लेट सोते हैं तो फिर वो लेट ही जगते हैं। उनका काम ही ऐसा है कि वो लेट आ पाते हैं दुकान से। तो मैं जल्दी जग के अपना काम कर लेती हूँ, फिर बच्चों को जगा लेती हूँ। क्योंकि मुझे भी इतनी हड़बड़ी नहीं रहती कि जल्दी उठो, मैं लेट हो रही हूँ काम के लिए, जल्दी उठो, नहा के आओ। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता होता है कि मेरा काम हो चुका है, उसमें मुझे कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए फिर बच्चों को भी मैं बड़े प्यार से जगा देती हूँ। और फिर बच्चे भी, ऐसा नहीं है कि उठते ही तुरंत नहाने चले जाएँ। बच्चों को नहीं पता होता कि क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे हैं, वो थोड़ा खेलते हैं, आलस में आते हैं, तब जाके नहाने जाते हैं और फिर तैयार होते हैं। तो बस बच्चों को तैयार कर देती हूँ और पतिदेव बच्चों को नहला देते हैं। वो नहाते हैं तो बेटी भी जिद करती है, नहाई नहाई, तो फिर वो उसे भी नहला देते हैं और फिर प्रिंस को भी नहला देते हैं। मैं बच्चों को कपड़े पहना देती हूँ, तैयार कर देती हूँ। तो प्रिंस तो स्कूल चले जाते हैं, निहारिका रह जाती हैं, उनके डैडी दुकान चले जाते हैं। तो मैं जब किचन में काम करती हूँ तो निहारिका मेरे पास ही खेलती रहती है, क्योंकि हमारी ओपन किचन है। तो फिर वहाँ से वो आराम से खेलती रहती है आंगन में, और मैं वहाँ से उसका ध्यान भी रखती हूँ। लेकिन जब मुझे कोई ऐसा काम करना होता है, जैसे मैं कपड़े धोने जाती हूँ, तो मुझे बाहर जाना होता है या नीचे जाना होता है, तो फिर उस टाइम पे मैं उसको फ़ोन दे देती हूँ। क्योंकि अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूँगी, तो फिर एक बार मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था कि जब मैं कपड़े सिर्फ भिगोने ही गई थी बाथरूम में, उतनी ही देर में उसने, निहारिका ने, सारी किचन में सब्जी फैला दी थी। जो सब्ज़ी होती है ना, आलू, टमाटर, मटर, सब मैं फैला दिया था। तो इसलिए मैं उसे छोड़ के नहीं जाती, क्योंकि वो एक तो मिट्टी भी खाती है मेरे पीछे। तो फिर मैं उसे अपनी आँखों के सामने रखती हूँ। और जब मैं बाहर जाती हूँ काम के लिए, तो उस टाइम पे मैं उसे फ़ोन दे देती हूँ, तो बस वो फ़ोन को देखती रहती है। और जब मैं कपड़े धो के आ जाती हूँ तो फिर से वो खेलती रहती है, थोड़ा बहुत बोर होती है, तो बीच बीच में उसे दूध करके दे देती हूँ बोतल में। और मैं भी उसके साथ थोड़ा सा उसे, बस उसका ये है कि जब भी वो रोने लग जाती है ना, तो उसे गोद में ले लो, बस 1-2 मिनट के लिए ले लो, फिर उतार दो, तो फिर से उसका वही है कि खेलती रहती है वो। और दिन में जब वो सोती है तो उस टाइम पे मैं काम नहीं करती, उस टाइम पे मैं भी सो जाती हूँ उसके साथ। क्योंकि जब वो जगती है तब मैं उसे लाड़ प्यार से ऐसे बहला फुसला के काम कर लेती हूँ अपना। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे थे, हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया था, तो वो दुकान जा रहे थे। तो मैं उनको बोल रही थी कि लो अपना बर्तन उधर रख दो। तो फिर अब ये दुकान जा रहे थे, तो बेटी मेरी बाय कर रही थी और फ्लाइंग किस कर रही थी मुझे। तो आज क्योंकि प्रिंस स्कूल नहीं गए,
तो वो बोल रहे थे कि आज डैडी मैं भी दुकान जाऊँगा, तो प्रिंस दुकान पे चले गए, तो निहारिका भी दुकान पे चली गई। तो आज ही जो है ना, आज ही चले गए हैं, बाकी डेली ये लोग नहीं जाते दुकान पे, क्योंकि डेली बेटा स्कूल चला जाता है, निहारिका घर पे रह जाती है। तो आज दुकान पे चले गए, अभी आधे 1 घंटे में वापस आ जाएँगे। तो जब ये सब लोग चले गए थे, उसके बाद मैंने रूम साफ़ किया था और फिर मैं कपड़े धोने गई थी। मैंने कहा क्योंकि अगर निहारिका भी आ जाएगी थोड़ी देर में, तो फिर से वो वही फ़ोन देखेंगे या फिर ऊधम करेंगे, इसलिए बच्चे नहीं हैं तो मैं कपड़े धुलाती हूँ, क्योंकि कपड़े धोने के लिए नीचे जाना पड़ता है मुझे नल पे। तो कपड़े धो के डाल दिए थे मैंने और रूम भी साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और आज जब हम नाश्ता बना रहे थे तो क्या हुआ था, मैं चाय बना रही थी और चाय बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी रखा था, उसमें चीनी और मतलब उसमें चीनी डाल दी और अदरक डाल दिया, लेकिन जब चाय की पत्ती डालने के लिए डब्बा देखा तो उसमें चाय की पत्ती थी ही नहीं। तो पति तो बोले कि कोई बात नहीं, ऐसे ही दूध कर दो और ऐसे पी लेते हैं। तो मतलब ऐसी चाय बनाई जिसमें चाय की पत्ती थी ही नहीं। है ना थोड़ा फ़नी सा कि चाय है लेकिन उसमें चाय की पत्ती नहीं है। लेकिन वो ना पीने में बहुत टेस्टी लग रहा था, दूध का दूध हो गया था और टेस्टी भी लग रहा था। तो अभी जो है ना, और लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं अब। और जब मैं कपड़े धो के आई थी ना, उसके बाद से बेटी आ गई थी और बेटा भी आ गया था, दोनों लोग आ गए थे। और अभी जो मैं खाना बना रही हूँ, इसमें पत्ता गोभी की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो है ना, बस ऐसे ही नॉर्मली जैसे बेसिक मसाले डाल के मैंने ऐसी सब्ज़ी बना ली और उसके बाद किचन भी साफ़ कर दी। बेटी को दूध दे दिया था तो वो सो गई, बाकी वो ना 1 बजे सोती है। उसका यही रूटीन है कि वो 1 बजे सोती है। वो भी तब जब मैं उसे सुलाती हूँ तब, क्योंकि 1 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है, उससे पहले ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन 1 बजे ही मैं उसे सुलाती हूँ। तो 1 बजे जब वो सो जाती है उसके बाद मैं वीडियो एडिट करती हूँ और इसीलिए मैं उसे सुला देती हूँ ताकि मैं अपना काम कर सकूँ। और आधा घंटा मैं अपना काम करती हूँ। वीडियो एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मुझे आदत हो गई है वीडियो एडिट करने की, मैं इंस्टाग्राम रील्स भी एडिट करती हूँ, तो मुझे उतना टाइम नहीं लगता। मैं चलते फिरते में ही ऐसी वीडियो की कटिंग कर लेती हूँ और एक बारी में बैठ के वॉइस ओवर कर देती हूँ। मतलब 2-3 बार में हो जाती है वॉइस ओवर भी, एक बार में मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन ऐसा है कि जल्दी ही कर लेती हूँ, उतना टाइम नहीं लगता, पहले मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो आज निहारिका जल्दी सो गई थी और हम यहाँ पे अपना काम कर रहे थे। तो वीडियो शूट करने के लिए ना, जैसे अगर आप 6 बजे जग के 10 बजे तक अपना काम ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन जिस दिन हमें वीडियो बनानी होती है उस दिन आधा पौन घंटा हमें जल्दी जगना पड़ता है। अगर 10 बजे तक काम ख़त्म करना है तो अगर आप उसी टाइम पे जग के वीडियो शूट करोगे तो काम भी लेट हो जाएगा, और जिसको समय पे चाय चाहिए या कुछ भी, जो भी लोग बाहर जाते हैं काम के लिए, उनको भी लेट होगा और तुम्हें तो लेट होगा ही। तुम्हारा काम 10 बजे ख़त्म होता है, वो 11 बजे ख़त्म होगा। तो इसलिए 1 घंटा पहले ही एक्स्ट्रा तो देना ही है, क्योंकि इधर से उधर कैमरा लेके जाओ, इधर से उधर कोई कैमरा हो या फ़ोन हो, जो भी हो, वीडियो तो शूट करते ही हो किसी से, तो फिर उसके लिए ना एक्स्ट्रा टाइम देना होता है। पहले दे लो या बाद में, पहले टाइम दे लोगे तो फिर शांति से सारा घर का काम हो जाएगा, सबको सही समय पे सब चीज़ मिल जाएगी, नाश्ता पानी जो भी पति या बच्चे करते हैं सब हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसी टाइम पे जगेंगे, उसके बाद काम करेंगे और कैमरे को इधर से उधर लेके जाएंगे, तो थोड़ा लेट हो जाएगा, है ना, नाश्ता बनाने में, लंच बनाने में, तो हमारी वीडियो अच्छे से शूट नहीं हो पाएगी। तो मैं पहले जग जाती हूँ और वीडियो को शूट कर लेती हूँ, और जल्दी जग के मैं काम भी कर लेती हूँ, बच्चे जब तक सोए रहते हैं तब तक। और झाड़ू पोछा सुबह ही में कर लो तो फिर और भी अच्छा है, क्योंकि जब सब लोग जग जाते हैं तो फिर ये होता है कि वो उधर गया उसने गंदा कर दिया, उधर गया उसने गंदा कर लिया, आराम से सूख जाता है जब सब सोए रहते हैं तब। और एडिटिंग की बात है, कुछ लोग ना सुबह में एडिट करते हैं, बहुत जल्दी जग जाते हैं, 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे जब भी, तो वो उस टाइम पे एडिट कर लेते हैं। मैं जो है ना दोपहर में करती हूँ, जब निहारिका सो जाती हैं तब। और अपलोड मैं शाम के टाइम कर देती हूँ, और यही है, बस ऐसे ही करती हूँ मैं। और देखिए खाना मेरा बन गया था, उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई थी, झाड़ू लगाने के बाद मैंने बर्तन साफ़ करे थे, और उसके बाद यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, तो यहाँ पे जब किसी दिन ज़्यादा चिकने बर्तन साफ़ करती हूँ ना, उस दिन मैं साबुन लगा के धो देती हूँ। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ ही इसमें साबुन से धोती हूँ, नहीं, हफ्ते में 2 दिन मैं साबुन से धो देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है यहाँ पे। तो बस यही है मेरा मॉर्निंग रूटीन, ऐसे ही मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो कैसा लगा आपको? वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।